चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयू ब्लू कार्ड की। तो अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको ईयू ब्लू कार्ड के बारे में पूरे डिटेल्स देने वाला हूं। आप जैसे जानते होंगे कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड है, कनाडा में पीआर है, ऑस्ट्रेलिया में पीआर है, न्यूजीलैंड में पीआर है। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने हाईली स्किल्ड लोगों को यूरोप में अट्रैक्ट करने के लिए ब्लू कार्ड स्कीम लॉन्च की, यानी ईयू ब्लू कार्ड स्कीम। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स देने वाला हूं ईयू ब्लू कार्ड के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फैसिलिटीज क्या मिलती हैं आपको एज ए ब्लू कार्ड होल्डर, आप कब पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लू कार्ड स्कीम है क्या? बात सन 2009 की है। यूरोपियन यूनियन ने ये एक स्कीम लागू की कि कैसे हाईली टैलेंटेड लोगों को ईयू के प्रति आकर्षित किया जाए। तो ईयू ब्लू कार्ड स्कीम जो है वो 2009 में अप्रूव हुई, लेकिन ईयू ब्लू कार्ड्स इशू होने शुरू हुए सन 2012 में। अब देखिए, जो ईयू ब्लू कार्ड है ये ईयू की 27 में से 25 कंट्रीज इशू करती हैं। सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो ईयू ब्लू कार्ड इशू नहीं करती हैं, वो है डेनमार्क और आयरलैंड। उनकी अपनी स्कीम्स हैं हाईली टैलेंटेड लोगों को अपनी कंट्रीज के प्रति आकर्षित करने के लिए। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ईयू की 27 में से 25 कंट्रीज ईयू ब्लू कार्ड स्कीम का हिस्सा है, यानी आप इन कंट्रीज में ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा ब्लू कार्ड पिछले कुछ सालों में किसी कंट्री ने दिए हैं वो जर्मनी ने दिए हैं। जर्मनी आमतौर पे ईयू ब्लू कार्ड देता है नेचुरल साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियंस को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, आईटी प्रोफेशनल्स को, और इसके अलावा और लोगों को भी ईयू ब्लू कार्ड मिल सकता है। ईयू ब्लू कार्ड होता क्या है ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि जो ईयू ब्लू कार्ड है वो हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। आप सपोज करिए जर्मनी में ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो जर्मन डिग्री के इक्विवेलेंट हो, तभी आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी शर्त है कि आपकी मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, जर्मनी में ईयू ब्लू कार्ड के लिए 2 वेजेस निर्धारित की गई हैं। एक है ऐसी स्किल्स के लिए जो शॉर्टेज में है, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। अब इनके लिए आपको जो सैलरी चाहिए वो करीब 45,000 यूरोस पर एनम चाहिए। लेकिन अगर इस प्रोफेशंस के अलावा आप कोई और आपका प्रोफेशन है और ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो तब ये तकरीबन 56,000 है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन कंट्री की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके एग्जैक्ट फिगर चेक करें कि मिनिमम वेजेस रिक्वायरमेंट कितना है उस कंट्री में ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। जर्मनी का मैंने आपको बताया कि 45,000 अगर आप मैथमेटिशियन है, आईटी प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी में यू ब्लू कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप की जो इनकम है वो 56,000 यूरो होनी चाहिए। अब हर कंट्री में अलग अलग इनकम लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में ये तकरीबन 66,000 यूरो है, यानी 66,000 यूरोज। अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें इट इज अबाउट 72,000 यूरोज। अगर हम चेक रिपब्लिक और हंगरी जैसी कंट्रीज की बात करें तो ये करीब 20,000 यूरो है। तो डिपेंड करता है उस कंट्री के इनकम लेवल्स पे। आमतौर पे ईयू ब्लू कार्ड के लिए जो आपकी इनकम है उस कंट्री की जो एवरेज इनकम है उससे 1.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए। इस मामले में ये थोड़ा सा, जैसे अब हम यूएस में H1B वीजा से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यूएस में ऐसा नहीं है लेकिन ईयू में ऐसा है। और जैसा मैंने पहले बोला था कि ईयू में पॉपुलेशन घट रही है और एज हो रही है। ईयू में एवरेज एज 43.1 है, तो इसलिए ईयू में टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड लोगों की। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं। अब देखिए, एज ए ईयू ब्लू कार्ड होल्डर आप अपनी फैमिली को अपने साथ ले जा सकते हैं और आपको
उस कंट्री में सेम राइट्स मिलेंगे जो वहाँ के लोगों को मिलते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो पब्लिक एजुकेशन उसी तरीके से अवेल कर सकते हैं जिस तरीके से उस कंट्री के रेजिडेंट्स को मिलती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईयू जो ब्लू कार्ड है ये ईयू की 25 कंट्रीज में ये स्कीम लागू है। अब ईयू ब्लू कार्ड आप या तो इंडिया में उस कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी उस कंट्री में हैं और आपके पास एक ऑफर है जिससे आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आप उस कार्ड में उस कंट्री में भी ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सबसे मेन है, और कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ईयू ब्लू कार्ड की वैलिडिटी आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा 4 साल हो सकती है, और डिपेंडिंग ऑन दैट कंट्री आप उधर उस कंट्री में पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ईयू ब्लू कार्ड मिलने के बाद। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की हम बात करते हैं कि जर्मनी सबसे ज्यादा ईयू ब्लू कार्ड इशू करता है, तो जर्मनी में आप 22 से 31 महीने के बाद ईयू ब्लू कार्ड अगर आपके ऑलरेडी है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास B1 लेवल की जर्मन आपको आनी चाहिए। ऐसे ही हंगरी में आप 3 साल के बाद नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर कंट्री के अलग अलग नियम है। तो ईयू ब्लू कार्ड एक तरीके से पाथवे भी है ईयू में सेटल होने के लिए। और इसके अलावा देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप बाद में ईयू में सेटल होना चाहते हैं, तो आप उस जिस कंट्री में भी आप एम कर रहे हैं वहाँ की भाषा भी सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं ईयू ब्लू कार्ड तो जर्मन सीखना शुरू कर दीजिए, फ्रांस में तो फ्रेंच सीखना शुरू कर दीजिए, हंगरी में तो हंगेरियन सीखना शुरू कर दीजिए, नीदरलैंड्स में तो डच सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आपके कोई और सवाल है ईयू ब्लू कार्ड के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के उत्तर दे सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।